सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। आज का क्वेश्चन है रिटायरमेंट से। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। राम और श्याम एक फर्म में 1:1 भाग के लिए साझेदार हैं। अनुबंध के अनुसार श्याम अवकाश ग्रहण करता है तथा उसका भाई अर्जुन 1/4 भाग के लिए फर्म में प्रवेश करता है। उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार है। पूंजी खाते राम और श्याम, देय बिल, बैंक, देनदार, प्लांट, भूमि। टोटल अमाउंट आई है यहाँ पर बैलेंस शीट की 63,000 रुपये। प्रवेश तथा अवकाश ग्रहण की शर्तें निम्नलिखित थी। भूमि का नया मूल्य 40,250 है। फर्म में इतना रुपया लाना चाहिए कि श्याम को भुगतान करने के बाद फर्म की कार्यशील पूंजी 8,750 बनी रहे। इस शर्त को पूरा करने के लिए राम और अर्जुन को इतना धन लाना है कि उनकी पूंजी उनके लाभ के अनुपात में हो जाए। श्याम इस बात से सहमत हो गया कि वह अर्जुन की पूंजी की आधी राशि के बराबर पूंजी उपहार के रूप में फर्म को देगा। सभी सूचनाओं को ध्यान में रखकर रोज नामचा की प्रविष्टि कीजिए तथा नया बैलेंस शीट बनाइए, नया आर्थिक चिट्ठा बनाइए। यहाँ पर जो हमें बनाना है वो रोज नामचा जर्नल एंट्री करनी है और साथ में बैलेंस शीट बनानी है। मैं आपको इस क्वेश्चन में पूरी चीजें बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और फर्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है। भूमि का नया मूल्य 40,250 है। बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू 26,862 है। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू हमारी बढ़ चुकी है। संपत्ति बढ़ने पर हम इसको दिखाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। बाई लैंड एंड बिल्डिंग। $40,250 यहाँ पर है 26,862 रुपये। तो इंक्रीज जो हुआ है हमारा वो हुआ है 13,388 रुपये। लेस करने पर 13,388 रुपये। एडजस्टमेंट में कोई भी एसेट्स और लायबिलिटी सब ना तो इंक्रीज हुई है ना ही डिक्रीज हुई है। और जो चीज़ इंक्रीज हुई थी वो हमने वहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखा दिया है। टोटल करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। इसका टोटल हमारा यही आएगा 13,388 रुपये। नीचे लिखेंगे ही जी 13,388 रुपये और यही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स हमें दिए गए यहाँ पर राम और श्याम, इनका रेशियो है 1:1। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 और 1/2। टू राम और श्याम कैपिटल 1/2 इंटू 13,388 रुपये इंटू 13,388 रुपये। सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने पर आएगा 6,694। इसका भी आएगा 6,694। इस तरह हमारा ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें वहां पर दिखाना है कैपिटल बाई बैलेंस बीडी। राम की है यहाँ पर 29,750 और श्याम की दी गई है 24,675। आपको पता होगा यहाँ पर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए गए हैं। राम और श्याम पहले से थे। अर्जुन यहाँ पर एडमिशन ले रहा है, इसलिए राम श्याम को हमने ओल्ड पार्टनर्स के नाम पर दिखा दिया है
और न्यू पार्टनर्स जो हमारा यहाँ एडमिशन ले रहा है वो अर्जुन है, इसलिए इसको न्यू पार्टनर्स के नाम पर दिखा दिया गया है। अब देखेंगे बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। $6,694, $6,694। यहाँ पर दिया गया है, देखिए श्याम इस बात से सहमत हो गया कि वह अर्जुन की पूंजी की आधी राशि के बराबर पूंजी उपहार के रूप में फर्म को देगा। श्याम यहाँ से क्या कर रहा था, रिटायरमेंट कर रहा था हमारा, देखिए। और जब श्याम यहाँ से रिटायरमेंट कर रहा है तो यहाँ पे कहा अर्जुन की पूंजी की आधी राशि के बराबर वो पूंजी उपहार के रूप में देगा। तो पहले हमें अर्जुन की भी पूंजी निकालनी पड़ेगी, कितनी पूंजी अर्जुन लाएगा। और यहाँ पे कहा गया कि फर्म की कार्यशील पूंजी 8,750 बनी भी रहे। इस शर्त को पूरा करने के लिए राम और अर्जुन को इतना धन लाना है कि उनकी पूंजी उनके लाभ के अनुपात में हो जाए। और अर्जुन का जो प्रॉफिट रेशियो दिया गया है वो 1/4 भाग दे दिया गया है। तो हमें पहले कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटल कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। तो वर्किंग जो कैपिटल यहाँ दी गई है कितनी दे दी गई है, 8,750 रुपये। तो हमें यही कैश रखनी है जो हमें यहाँ पर दी गई है 9,625 रुपये, लेकिन भविष्य में होना चाहिए 8,750 रुपये। तो हम ये ना रख करके ये रखेंगे कैलकुलेशन करने के लिए। बैंक 8,750 और डेप्टर्स आपको दिए गए 14,088 रुपये के, यही जाएंगे। देनदार और प्लांट में ना तो कोई अमाउंट इंक्रीज हुई है ना ही कोई अमाउंट डिक्रीज हुई है, जैसी है वैसे ही नई बैलेंस शीट में जाएगी। तो यही दोनों अमाउंट यहाँ से उठाएंगे। डेप्टर्स 14,088, प्लांट 12,425 रुपये, बिल्डिंग की वैल्यू यहाँ पर दी गई 26,862 रुपये, लेकिन भविष्य में या नए बैलेंस शीट में जो हम बिल्डिंग की वैल्यू दिखाएंगे वो 40,250 दिखाएंगे। तो हमें यही लेनी पड़ेगी 40,250 रुपये, क्योंकि हमें भविष्य की कैपिटल निकालनी है, नए बैलेंस शीट की कैपिटल निकालनी है। तो नई बैलेंस शीट की सारी जो असेट्स की अमाउंट होंगी वही लेंगे। तो 40,250 दिखा देते हैं बिल्डिंग में, 40,250 रुपये। टोटल करेंगे इसका, टोटल हमारे पास आएगा 75,513 रुपये माइनस ये हमारा असेट्स का टोटल आ चुका है, क्योंकि हमने सारी असेट्स की अमाउंट दिखा दी है। तो बैलेंस शीट का भी जो टोटल आएगा वो 75,513 रुपये आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कैपिटल निकालनी है। पूंजी और दायित्व में पूंजी खाते और देय बिल दिया गया है, और इधर आपको संपत्ति दी गई है 63,000। अगर टोटल हम संपत्ति साइड का टोटल करके उसमें से लायबिलिटी का, अगर हम सिर्फ लायबिलिटी घटा देते हैं और जो बचेगा वो कैपिटल बचेगी, इसी तरह हमको वहाँ पर भी करना पड़ेगा। जो देय बिल दिए गए वो 8,575 रुपये हैं, और ना ही इनकी अमाउंट इंक्रीज की है ना ही इनकी अमाउंट डिक्रीज हुई है। तो एसटी नई बैलेंस शीट में यही जाएगी। तो यही हम वहाँ से माइनस भी करेंगे 8,575 रुपये बिल पेबल का, माइनस बिल पेबल 8,575 रुपये। लेस करेंगे इसको, तो लेस करने पर आएगा 66,938 रुपये। तो ये हमारी जो आ गई वो फर्म की कैपिटल आ गई। अब फर्म की कैपिटल जो आ गई 66,938 रुपये आ गई है। इसमें दो पार्टनर्स हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में कह दिया गया था कि श्याम यहाँ से अवकाश ग्रहण कर लिया है और अर्जुन यहाँ पर आ रहे हैं, और वो भी 1/4 भाग के लिए आ रहे हैं। और फर्म की जो कैपिटल आपको आई है
वो 66,938 रुपये आई है। इसमें राम का भी होगा और अर्जुन का भी होगा, लेकिन अर्जुन का जो शेयर होगा 1/4 होगा कैपिटल में, तो जो बचा शेयर्स वो किसका हो जाएगा, राम का हो जाएगा। अब 1 से जब 1/4 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/4। तो हम ये कह सकते हैं एक हिस्सा अर्जुन का कैपिटल है और 3 हिस्से राम के कैपिटल होंगे। 3/4 इंटू 66,938 रुपये। सॉल्व करेंगे इसको तो 50,204 रुपये आएगा और इसका आएगा 16,734 रुपये। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन की जो कैपिटल होगी वो 16,734 रुपये आई है बैलेंस शीट, और राम की जो कैपिटल होगी वो आएगी 50,204 रुपये बैलेंस शीट। तो इसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं। टू बैलेंस शीट 50,204 रुपये, 16,734 रुपये। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था श्याम इस बात से सहमत हो गया कि वह अर्जुन की पूंजी की आधी राशि के बराबर पूंजी उपहार के रूप में देगा। तो हमें अर्जुन की कैपिटल पता चल गई है 16,734 है। इसकी आधी राशि कौन दे रहा है, हमें श्याम दे रहा है। तो इसकी आधी राशि पे निकालते हैं हम यहाँ पर 16,734 इंटू 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 8,367 रुपये। हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि अर्जुन को जो मिलेगा वो 8,367 रुपये मिलेंगे और ये देंगे कौन, श्याम देंगे। तो श्याम दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख देंगे बाई श्याम कैपिटल। और अर्जुन को मिल रहा है तो अर्जुन के कॉलम में दिखा देंगे हम 8,367 रुपये, और जो बचा कैपिटल वो खुद स्वयं अर्जुन लेकर आएगा। तो इसका टोटल पहले कर लेते हैं 16,734, 16,734, 8,367 रुपये इसमें घटाएंगे तो आएगा हमारे पास बाई कैश या बैंक। तो हम यहाँ पर बैंक लिख देते हैं और जब लेस करेंगे तो आएगा 8,367 रुपये। तो हमारा यहाँ पर अर्जुन का जो अमाउंट का कॉलम था वो हम कर चुके हैं। श्याम का करते हैं हम। तो आपको पता है कि श्याम ने तो इतनी कैपिटल दे दी 8,367 रुपये, तो श्याम की कैपिटल इतने से कम हो जाएगी। तो कम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर 8,367 रुपये। किस कारण कम हो रही श्याम की कैपिटल, क्योंकि इतनी कैपिटल उसने अर्जुन को दे दी है। तो यहाँ लिखेंगे टू अर्जुन। राम का टोटल करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो राम का आएगा 50,204, क्योंकि डेबिट का बैलेंस राम का ज़्यादा है तो यही अमाउंट यहाँ दिखा देंगे 50,204 रुपये। 29,750 और 6694 जब हम इसमें माइनस करेंगे तो आएगा बाई बैंक। लेस करने पर जो आएगी अमाउंट वो आएगी हमारी 13,760 रुपये। श्याम का टोटल करते हैं इसी तरह हम, और श्याम का जब हम टोटल करेंगे तो 30,000 तो यही हो जाएगा 9,6,3,1,3 31,359 रुपये आएगा इसका। यहाँ भी दिखाएंगे 31,369 रुपये, और इसमें से जब माइनस करेंगे हम 8,367 रुपये तो आएगा टू कैश या बैंक, क्योंकि इसका पूरा पेमेंट करना था, क्वेश्चन में कह दिया गया था श्याम का। 31,369 में जब हम 8,367 रुपये घटाएंगे तो लेस करने पर आएगा हमारे पास 23,002 रुपये, और इसका पेमेंट हम कैश में कर देंगे क्योंकि श्याम का पूरा पेमेंट कैश में करना था जो बचेगा।
इस तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मेंटेन हो चुका है। अब हमको बनाना पड़ेगा कैश अकाउंट, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैंक लिखा हुआ है या दे दिया गया है। तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी। क्वेश्चन में जाते हैं, देखते हैं बैलेंस बीडी कितनी दी गई है। बैलेंस बीडी आपको दी गई है 9,625 रुपये, 9,625 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे। आपको यहाँ पर बैंक दिया गया है अर्जुन के कॉलम में। यहाँ पे है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड जाएगा। ये लिखेंगे टू अर्जुन कैपिटल, टू अर्जुन कैपिटल 8,367 रुपये। एक बैंक और दी गई है राम में, ये भी दिखाएंगे राम्स कैपिटल के नाम पर। टू राम्स कैपिटल 13,760 रुपये। बैंक आपको दी गई है डेबिट साइड में, ये अब क्रेडिट जाएगी और लिखेंगे वहाँ पर श्याम्स कैपिटल 23,002 रुपये बाई श्याम्स कैपिटल 23,002 रुपये। टोटल करेंगे, टोटल आएगा इसका 31,752 रुपये। यही टोटल यहाँ दिखाएंगे 31,752 रुपये। लेस करने पर आएगा यहाँ पर बाई बैलेंस सीडी 8,750 रुपये। तो हमारा ये बैंक अकाउंट भी बनकर तैयार हो चुका है। बैलेंस शीट पर चलेंगे और सबसे पहले ये कैश दिखा देंगे या बैंक दिखा देंगे 8,750 रुपये। बैंक 8,750 रुपये। डेप्टर्स में कुछ नहीं कहा गया था और प्लांट्स में भी एडजस्टमेंट में कुछ नहीं कहा गया था। तो एसटीज यही दोनों अमाउंट जाएंगी 14,088 रुपये और 12,425 रुपये। 14,088 रुपये, 12,425 रुपये देनदार और प्लांट के नाम पर। डेप्टर्स एंड प्लांट। बिल्डिंग दिखा देते हैं यहाँ पर। बिल्डिंग पर यहाँ पर दिया गया था कि नया जो मूल्य हो जाएगा वो 40,250 हो जाएगा। तो यही अमाउंट दिखानी हमको है 40,250 रुपये। और इधर दिखा देंगे बिल पेबल, जिसके बारे में कोई चीज़ नहीं दी गई थी। बिल पेबल है हमारी 8,575 रुपये, 8,575 रुपये। कैपिटल दिखा देते हैं राम अर्जुन 50,204 रुपये, ये दिखा दिया। और ये भी दिखाना है हमको 16,734 रुपये, 16,734 रुपये। टोटल करेंगे इसका 65,938 रुपये। बैलेंस शीट का जब हम टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट का टोटल आएगा 75,513 रुपये। और असेस का भी टोटल करेंगे तो यही आएगा 75,513 रुपये। हमारी यहाँ बैलेंस शीट मैच कर गई है और क्वेश्चंस के जो जितने भी अकाउंट थे वो हम प्रिपेयर कर चुके हैं। अब चलते हैं हम जनरल एंट्री की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो दिखाते हैं वो असेस इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू या लायबिलिटीज़ की इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यू दिखाते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पर भूमि का नया मूल्य जो दे दिया गया है
वो 40,250 दे दिया गया, लेकिन पुराना मूल्य कितना है 26,862 रुपये। बिल्डिंग हमारी बढ़ चुकी है 13,388 रुपये से, और जब ये 13,388 रुपये से बिल्डिंग बढ़ी होगी तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्रेडिट दिखाया गया होगा। कहाँ दिखाया होगा? क्रेडिट में दिखाया है। तो हम जब जर्नल एंट्री करेंगे तो रीवैल्यूएशन जो क्रेडिट है 13,388 रुपये, उसको अब हमें डेबिट करना पड़ेगा जर्नल एंट्री में। कर देते हैं इसको। लैंड अकाउंट डेबिट टू, और ये गया होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट 13,388 रुपये, 13,388 रुपये। यहाँ पे बिल्डिंग ना होकर लैंड होगा, क्योंकि लैंड की वैल्यू दी गई थी 40,250 रुपये। ये तो हो गया हमारे पास। और इसके बाद जो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट ऐसी नहीं है कि जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट दिखाएंगे तो हम ये कह सकते हैं जो 13,388 रुपये थी वही डेबिट साइड आएगी प्रॉफिट के नाम पर, क्योंकि लेस तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ है ही नहीं। तो 13,388 रुपये को हमें 1:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। 13,388 रुपये को हम 1:1 में जब डिवाइड करेंगे तो इसको अपॉन में 2 कर देंगे, और जब सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा 6,694। ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आया होगा। लेकिन जो फर्म में पार्टनर्स होंगे उन्हीं को बांटेंगे, तो फर्म में पार्टनर्स पहले से कौन थे? राम और श्याम। अर्जुन तो आया है तो इसको नहीं देना है प्रॉफिट, सिर्फ राम और श्याम को देना है। तो वहां पर हमने जो लिखा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, वो राम्स कैपिटल और श्याम्स कैपिटल लिखा है डेबिट साइड। तो राम्स कैपिटल और श्याम्स कैपिटल रीवैल्यूएशन में डेबिट हैं, तो अब वहां से वो जाएंगे क्रेडिट में। दिखा देते हैं। टू राम्स कैपिटल, टू श्याम्स कैपिटल, 6,694, 6,694। इनका जो टोटल करेंगे वो 13,388 रुपये आएगा। और इसके अपोजिट रीवैल्यूएशन अकाउंट दिखाएंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आगे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि बैलेंस शीट में जो आगे की जो बैंक होगा, कार्यशील पूंजी जो होगी वो 8,750 बनी रहेगी। तो हमें यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे कहा गया श्याम इस बात पे सहमत हो गया कि अर्जुन की पूंजी की आधी राशि के बराबर पूंजी उपहार के रूप में फर्म को देगा। तो हम ये कहते हैं श्याम यहाँ पर कैपिटल दे रहा है और आधी वो भी अर्जुन की जो कैपिटल होगी। तो अर्जुन की हमें कैपिटल निकालनी पड़ेगी, जिसकी हम वर्किंग नोट पहले कर चुके हैं। यहाँ पर ये देखिए अर्जुन का जो था वो आया था टोटल 16,734 रुपये। तो 16,734 रुपये का आधा कौन दे रहा है? श्याम दे रहा है। तो ये श्याम जब आधा देंगे यानी कितना देंगे? 8,367 रुपये देंगे। तो ये चीज श्याम ने दी होगी। जब श्याम ने दी होगी तो अर्जुन के कॉलम में लिखी होगी क्रेडिट साइड में, क्योंकि हमने बताया था जो पार्टनर्स पाता है उसके क्रेडिट में दिखाते हैं और जो देता है उसके डेबिट में दिखाते हैं। तो यहाँ अर्जुन के कॉलम में 8,367 रुपये लिखे होंगे, और इसके पार्टिकुलर में हमने लिखा होगा श्याम्स कैपिटल जो कि क्रेडिट है। जब श्याम्स कैपिटल वहां पर क्रेडिट है तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे? डेबिट जाएंगे। तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू, और किसको मिल रही थी यहाँ पर? अर्जुन को। तो अर्जुन कैपिटल 8,367 रुपये, 8,367 रुपये। तो यहां पर श्याम ने तो आधी कैपिटल दे दी, श्याम ने तो 8,367 रुपये दे दी। तो आधी कैपिटल कौन लेकर आया होगा? अर्जुन स्वयं लेकर आया होगा। और जब अर्जुन स्वयं लेकर आया होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट दिखाया गया होगा बाई बैंक के नाम पर।
अब अर्जुन में बाई बैंक के नाम पर पड़ा हुआ है तो जनरल एंट्री में जाएगा बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ₹8,367 टू अर्जुन की है ये अर्जुन कैपिटल 8,367 रुपये। फिर यहाँ पे देखिए एक चीज कही गई है, इस शर्त को पूरा करने के लिए राम और अर्जुन को इतना धन लाना है कि उनकी पूंजी उनके लाभ के अनुपात में हो जाए। तो हमें यहाँ पर ये निकालना है कि राम और अर्जुन के द्वारा कितना पैसा लाया गया। तो अर्जुन का तो हमने निकाल दिया, लेकिन राम का भी तो निकालना पड़ेगा हमको। तो राम का निकालते हैं। तो राम की ऑलरेडी पहले से कैपिटल निकाल चुके हैं, जो नई बैलेंस शीट की थी 50,250 रुपये, वो दिखा देंगे। पुरानी कैपिटल और जो अभी प्रॉफिट था रीवैल्यूएशन का, वो दोनों प्लस करके इस 50,204 में माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो नई कैपिटल आई है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने टू बैलेंस सीडी के नाम पर दिखाया होगा, और ये जो ओल्ड कैपिटल से जो फर्म में पहले से है कैपिटल, और साथ में ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ये दोनों गए होंगे क्रेडिट साइड में। तो डेबिट का बैलेंस ये है और क्रेडिट का बैलेंस ये है। जब माइनस करेंगे तो डेबिट का बैलेंस ज्यादा होगा, जिसको हमने क्रेडिट में शो किया होगा 13,760 रुपये, और लिखा होगा क्रेडिट में बाई बैंक। तो बाई बैंक मतलब क्रेडिट में है बैंक, तो अब कहाँ जाएगा, ये डेबिट में जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, ₹13,760 और ₹13,760। अर्जुन का तो हम कर ही चुके थे, और हमारे पास जो राम का था वो भी कर चुके हैं। लेकिन एक चीज और बची हुई है हमारे पास कि श्याम को कितना पेमेंट किया गया, वो भी अमाउंट निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि श्याम की जो कैपिटल है वो 24,675 है, प्लस इसमें जो प्रॉफिट भी आया होगा 6,694 का, जो रीवैल्यूएशन बांटा था हमने, वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट से दिखाया हुआ, और माइनस 8,367 रुपये, क्योंकि इतनी कैपिटल उसने अर्जुन को दे दी, तो इसकी कैपिटल ऑलरेडी कम हो जाएगी। यहां से देखिए 8,367 रुपये श्याम ने दे दी थी अर्जुन को, वही अमाउंट यहाँ से माइनस करेंगे, और माइनस करने पर जो आएगा हमारे पास वो आएगा 23,002 रुपये। तो ये चीज श्याम को इतना पेमेंट करना, और जब हम पेमेंट करते हैं किसी भी पार्टनर्स का तो वो करते हैं डेबिट साइड से, और डेबिट साइड में लिखा होगा टू बैंक। अब जब वहां पर टू बैंक हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखा है, तो यहाँ पर जाएगा बैंक क्रेडिट में जाएगा, तो यहां दिखाएंगे हम क्रेडिट में बैंक टू बैंक 23,002 रुपये, अपोजिट साइड श्याम्स कैपिटल, तो श्याम का ही कैपिटल है ये अकाउंट डेबिट। तो इस तरह हमारी जर्नल एंट्री तो कंप्लीट हो जाती है। एक बार चेक भी कर लेते हैं अकाउंट से कि जो जर्नल एंट्री हमने की है वो सही है या गलत है। तो हमने पहले आपको ये डायरेक्ट बताया जर्नल एंट्री कैसे करनी है, अब हम इसको बताते हैं आपको कि अकाउंट से कैसे एंट्री की जाती है। तो सबसे पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट चलते हैं, वहां देखते हैं। यहाँ पर देखिए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी हुई है, 13,388 रुपये पड़ा हुआ है। तो ये लैंड बिल्डिंग क्रेडिट में है, तो आपकी क्या जगह डेबिट साइड जाएगा, और यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग में सिर्फ लैंड है, यहाँ पर सिर्फ लैंड दिखाएंगे यहाँ पर। तो लैंड यहाँ पर कहाँ पर है, क्रेडिट में। अब ये जाएंगे डेबिट, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये एंट्री होनी चाहिए हमारी, क्योंकि ग्रास ट्रांसफर करते हैं जनरल एंट्री में। तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखते हैं पहली एंट्री लिखा हुआ है लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 13,388 रुपये से। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर टोटल किया, लेस किया और प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट आया था 6,694 और 6,694, और राम और श्याम यहाँ पर पड़े हैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो अब ये जाएंगे क्रेडिट साइड, राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स क्रेडिट जाएंगे, रीवैल्यूएशन जाएगा डेबिट। तो एंट्री होनी चाहिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। चेक करते हैं इसको।
तो यहाँ पर लिखा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल, वही अमाउंट पड़ी हुई है। रीवैल्यूएशन से सारी चीजें तो हमने कर ली एंट्री। आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए श्याम ने कैपिटल दी है अर्जुन को, तो श्याम है यहाँ पर क्रेडिट में, तो अब ये श्याम जाएंगे डेबिट साइड, लिखेंगे श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और अर्जुन को कर देंगे क्रेडिट में, यानी कि टू अर्जुन कैपिटल। तो देखते हैं यहाँ पर एंट्री कैसे की गई। तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल, यह एंट्री लिखी हुई है। तो यहाँ देखिए श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल, वही चीज अमाउंट दी गई है सेम। इसके बाद देखिए कि अर्जुन यहाँ पर कैपिटल लाता भी 8,367 रुपए, तो ये भी एंट्री होगी। तो अर्जुन ने जब कैपिटल दी होगी तो ये बैंक कहाँ पड़ी है, क्रेडिट में। ये बैंक कहाँ लिखी है, क्रेडिट में लिखी है। तो अब ये जाएगा डेबिट साइड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्जुन कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये भी एंट्री सही है हमारी। और एक बैंक और दी गई है यहाँ पर 13,760 रुपए की, ये है राम में। तो बैंक यहाँ पर क्रेडिट है, अब डेबिट जाएगी तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल 13,760 रुपए से, ये भी एंट्री सही है हमारी। और फिर यहाँ पर देखिए एक बैंक और दी गई है डेबिट साइड में, 23,002 रुपए की दी गई है डेबिट साइड में। श्याम कैपिटल में भी एक बैंक दी गई है डेबिट साइड में, अमाउंट है 23,002 रुपए और ये डेबिट में है। तो अब बैंक ये जाएगी क्रेडिट साइड और अपोजिट साइड जाएगा श्याम। तो एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी, ये क्रेडिट जाएंगे और श्याम जाएंगे डेबिट, तो श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक करते हैं एंट्रीज को, इसकी भी एंट्री चेक कर लेते हैं। इसकी भी एंट्री चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया गया है श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और यहाँ पर भी अमाउंट पड़ेगी 23,002 रुपए। इसी के साथ तो ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।